सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल ये होगा। घटना मिल्कीपुर, ये घटना आप देखेंगे मिल्कीपुर, जो कि हमेशा सुर्खियों में रहता है, और आज मिल्कीपुर के ही पत्रकार हैं विपिन तिवारी जी, जिनके ऊपर हमला हुआ। माता जी के पंडाल में जा रहे थे चुनरी चढ़ाने, और उसी दौरान इनको रास्ते में उनके ऊपर हमला होता है। क्या था पूरा घटना, कहाँ पर आपके साथ हमला हुआ? हम अपने घर से निकले थे, वहाँ रघनापुर एक मेरे मित्र हैं, बहुत बढ़िया हैं साथी, शनि सिंह, उन्हीं के पंडाल पर जा रहे थे चुनरी और साल वगैरह लेकर कि वहाँ लोगों को हम सम्मानित कर देंगे और कुछ सुंदरी माता रानी को चढ़ा देंगे, बाकी जो और सहयोग करना होगा कमेटी में हम कर देंगे। उसके बाद में हम यहाँ से निकले। उसके बाद में रघनापुर पहुँचने वाले थे पंडाल पर, मुश्किल से 500 मीटर पहले दो बाइक से मैं एक ही बाइक देख पाया, बट वो 5 लोग थे, 2 बाइक पर थे। आराम से मैं बाइक चलाते हुए जा रहा था, 2 लोग थे बात करते हुए। वो पल्सर कहीं एक बात अब देखिए दिखाई दे रहा, अभी अयोध्या में सुर्खियों में जो खबर है, हमारे साथ इस समय एसडीएन न्यूज़ लाइव के रिपोर्टर हैं जिनके ऊपर हमला होता है और इनको मरा जान के छोड़ा जाता है, ऐसा तमाम खबरें भी चल रही हैं लगातार, आप देख रहे हैं। और अभी हॉस्पिटल से होके आए हैं, तो इनसे बात करेंगे और जानें आखिर एक पत्रकार के ऊपर क्यों हमला हुआ। आखिर जो जनता की आवाज़ उठा रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, किसी ग्राम सभा में भ्रष्टाचार है उसको दिखाने का काम कर रहा है, ऐसे पत्रकार के ऊपर हमला होता है। कहीं कहीं क्या था पूरा घटना, कहाँ पर आपके साथ हमला हुआ? हम अपने घर से निकले थे, वहाँ रघनापुर एक मेरे मित्र हैं, बहुत बढ़िया हैं साथी, शनि सिंह, उन्हीं के पंडाल पर जा रहे थे चुनरी और साल वगैरह लेकर कि वहाँ लोगों को हम सम्मानित कर देंगे और कुछ सुंदरी माता रानी को चढ़ा देंगे, बाकी जो और सहयोग करना होगा कमेटी में हम कर देंगे। उसके बाद में हम यहाँ से निकले। उसके बाद में रघनापुर पहुँचने वाले थे पंडाल पर, मुश्किल से 500 मीटर पहले 2 बाइक से मैं एक ही बाइक देख पाया, बट वो 5 लोग थे, 2 बाइक पर थे। आराम से मैं बाइक चलाते हुए जा रहा था, 2 लोग थे बात करते हुए। वो पल्सर बाइक से है, बस हमारे हाथ पे रोड से वार कर दी। कितनी बाइक थी? 2 बाइक थी। एक बाइक कौन सी थी, क्योंकि जब वो हाथ पे रोड मारे हम गिर गए गड्ढे में जाकर, फिर हम देख ही नहीं पाए। उसके बाद में वो ताबड़तोड़ जो है रोड से हमला कर दिया, और उसके बाद में वो मुझे मारते रहे। मैं उनसे पूछता रहा, भैया गलती मेरी बता दीजिए, केवल मेरी गलती बता दीजिए कि क्या है, किस लिए मुझे मारा जा रहा है। कम से कम इतना तो मैं जानूं कि मैं ये काम किया हूँ, इसीलिए मुझे मारा जा रहा है। लेकिन वो लोग कुछ नहीं बोले। हमारा साथी था, उसको भी मारे। उसके बाद में कनपट्टी पर तमंचा सटाते हुए बोले कि अगर आवाज़ करोगे, चिल्लाओगे तो अभी हम जान से मार देंगे। फिर वो लोग मारते रहे। जब जान लिए कि अब मैं एकदम मर गया हूँ, तब वो लोग वहाँ से छोड़कर भागे। उसके बाद में वहाँ हमारे साथी थे, और फिर जब हल्ला गुहार सुने, गांव वाले आए, हम उठे। उठने के बाद में हम सीधा जो है फ़ोन मेरा छीन लिए थे वो लोग, तुरंत फ़ोन ही छीने। उसके बाद में फिर वो लोग, हम गए अपने शनि सिंह के पास, उनको बुलाकर लाए घटनास्थल पर, पूरे मामले से अवगत कराया। वो फिर पुलिस वाले को फ़ोन किए, फिर प्रशासन आया। उसके बाद में हम गए, रात को मेडिकल वगैरह हुआ। फिर 27 की रात को ये घटना है, 28 को हम दवा वगैरह करवाए, और उसके बाद में 29 को हम तहरीर देने गए, पहुँचे थाने, तहरीर दिए। यशो साहब जो है तहरीर लिए, बोले ठीक है जाइए, आपका मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा। लेकिन मुकदमा कल 1 तारीख थी, मैं 29 को दिया, 29 दिन बीता, 30 तहरीर नहीं रजिस्टर हुई। जब 1 तारीख को कुछ पत्रकार साथी अपना सोशल मीडिया पर लिखना पढ़ना शुरू किए, तब कल के डेट में तहरीर दर्ज हुई। और कल तहरीर दर्ज हुई, तो कल अब हमें केवल प्रशासन से यही मांग है कि पहले तो मैं जिसका नामजद किया हूँ उनको उठाया जाए, उनसे पूछा जाए
कि तुम्हारे साथ में और कौन लोग थे मारने में, और उनसे पूछा जाए कि किस लिए मारा गया है। तो आप जब आपके ऊपर हमला हुआ तो उसमें से किसी को पहचाने थे? हाँ, क्योंकि वो 3 दिन से लगातार हम यहाँ दुर्गा माता का पंडाल बिठाए हैं, दुर्गा पूजा 3 दिन से वो पीछा कर रहा था, लेकिन हम सोचे कि कोई होगा, हमें कोई इतना वो था नहीं कि ये हमारा लोकेशन दे रहा है या रेकी कर रहा है। लेकिन जब उस दिन घटना के समय हमें पूरा हो गया कि अब हम तो फंस गए हैं, ये तो 3 दिन से हमारा पीछा कर रहा था। ये खबर पूरे जिले में चल रही है, तो आपके पास कोई नेता होता है? कोई नहीं आया था। जहाँ तक नेता से हमारी बात हुई तो वो केस को अलग डायरेक्शन में मोड़ने का पूरा काम किया जा रहा है। अच्छा। और अगर हम दावे के साथ, चैलेंज के साथ कह रहे हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं, अगर जितनी छानबीन करना, अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ, अगर मेरी गलती है इतनी बड़ी कि अगर कोई मुझे जान से मार दे, अगर मेरी इतनी बड़ी गलती है तो मैं फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूँ। अगर इतना गलत हूँ कि हमारी जान कोई ले ले, ठीक, और लेकिन अगर मैं गलत नहीं तो क्या उनको फांसी दी जाएगी, उनका इनकाउंटर होगा, और नहीं तो हम खुद। 27 को हमला हुआ, 27 को रात को लगभग 27 को हमला हुआ, 28 को आपने FIR दर्ज, 29 को 28 को पहले हम दवा अपना जरूरी समझे कि मुझे दवा कराना चाहिए। थाना पुलिस मुकदमा हो तो एक दिन बाद भी हो सकता है। तो आप लोग देख रहे हैं लगातार ये चर्चा जो है इस समय सुर्खियों में चल रही है। आखिर एक स्वतंत्र पत्रकार के ऊपर हमला हो जाता है, आखिर क्या इनका दोष था? यही दोष है कि ये गरीब जनता की आवाज़ उठाते हैं, प्रधानों के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, विधायकों के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। आखिर क्या विधानसभा में हो रहा विकास और भ्रष्टाचार को दिखाना गलत बात है? आप लोग देख रहे हैं लगातार जनता के बीच में पहुंचते हैं और लोगों की आवाज़ बनते हैं। आज इन्हीं के ऊपर हमला हो रहा है, आम जनता कहां तक सुरक्षित रहेगी? आखिर एक पत्रकार के ऊपर हमला होता है और 29 तारीख को इन्होंने FIR दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन देते हैं, उसके बाद 2 दिन FIR दर्ज नहीं होती है। लेकिन जब सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनलों पे चलना शुरू होता तब आपकी FIR 1 तारीख को दर्ज होती है। तो ये देख सकते हैं अयोध्या पुलिस के कारनामे, आखिर एक पत्रकार के ऊपर हमला हो जा रहा है। और देखें तरह तरह की अफवाहें चलती हैं, अगर कोई घटना होती है उसको अफवाह बता देते हैं। कहाँ तक की बात सही है कि आखिर अयोध्या में जिस तरीके से एक पत्रकार के ऊपर हमला हो रहा है और सरकार पत्रकारों के पक्ष में कोई कानून क्यों नहीं लाती? आए दिन आप देखेंगे कई ऐसे पत्रकार, अभी 2 दिन पहले और एक पत्रकार की निर्मम हत्या कर दी गई। आप देखते होंगे साल भर में लगभग 10 से 5 पत्रकारों की हत्या हो जाती है। आखिर ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? ऐसे में देखें मिल्कीपुर की बात करें तो आपके पास ना कोई नेता आया मिलने, कोई नहीं आया। विधायक जी आए? कोई नहीं आया। चंद्रभान पासवान के पास फोन किए थे आप? हाँ, बात हुआ था, पूरा मामला वो जानते हैं। हाँ, तो क्या कोई मदद नहीं की? वो फोन सामने से उनका, मैं फोन किया उसके बाद हाल चाल नहीं पूछे दोबारा। हाँ, जैसे उसी दिन रात में 27 तारीख को रात को ही विधायक को फोन गया था, उसके बाद में वो हाल चाल नहीं पूछे। उसके बाद में कल उनको प्रशांत भाई जो प्रशांत तिवारी ने फोन किया था, उसके बाद भी हाल चाल नहीं पूछे। वो फोन उठा था? कई बार किए थे, वेटिंग जा रहा था, कई बार करने के बाद में उनका फोन उठा था। प्रशांत तिवारी से बात हुई थी तो अब प्रशांत तिवारी से बोले थे हाँ मामले को हम अवगत करा दिए हैं एसओ साहब को, लेकिन हमसे इस मामले में विधायक जी की अभी पर्सनल कोई बात नहीं। तो आप देख सकते हैं आखिर आपके विधानसभा क्षेत्र का ये मामला है और एक पत्रकार के ऊपर हमला हो जाता है तो आम जनता कैसे सुरक्षित है? आखिर जनता के मुद्दों को उठाना, भ्रष्टाचार को उजागर करना क्या गलत है? जो आज एक स्वतंत्र पत्रकार के ऊपर हमला होता, आप लोग भी बताइए आखिर समाज कहाँ जा रहा है? आखिर एक पत्रकार के ऊपर हमला हो जा रहा है जो कि स्वतंत्र होके गरीब जनता की आवाज़ बनता है, लोगों की समस्याओं का दिखाने का काम कर रहे हैं और आज उन्हीं के ऊपर हमला हो जाता है। और पुलिस जो है 2-3 दिन लीपापोती करती है, जब खबर चलती है तब जाके FIR दर्ज होती है और अभी तक कोई आरोपी पकड़ा नहीं गया है। इनको मुझे डर लग रहा है क्योंकि वो
हमला किया है, अब मैं उसके विरुद्ध में कार्रवाई कर रहा हूँ, तो अब मुझे और डर है कि अभी वो बाहर है और मुझसे दोबारा अटैक कर सकता है। भी अफवाह बता के आखिर पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं नाकाम दिखाई दे रहा है। कब मिलेगा ऐसे न्याय? आप लोग भी राय दीजिएगा और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, आखिर दोषी जो हैं जल्द से जल्द पकड़े जाएं। आज पत्रकार समाज में सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा? आखिर आप देखें, इस समय बीजेपी सरकार है, योगी जी पत्रकारों के लिए अहम बातें तो करते हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत देखी जाती है तो कहीं न कहीं शून्य नजर आ रही है। पत्रकार सुरक्षित नहीं है, जो आम जनता की आवाज बनते हैं, समाज की अच्छाई बुराई को दिखाने का साहस दिखाते हैं। आप लोग क्या कहेंगे जरूर अपनी राय दीजिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आपकी आवाज़ उठाने वाले को न्याय मिले। नहीं तो अगर पत्रकारों को न्याय नहीं मिलेगा, उनकी आपकी आवाज़ उठाने वालों को न्याय नहीं मिलेगा, तो आप लोग सोचिए आप लोगों के साथ क्या हो सकता, आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है। जरूर राय दीजिएगा और वीडियो शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद साथी।